हेलो गाइस और सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लास्ट टाइम हमने 6.2 के कुछ एग्जाम्पल थे छोटे मोटे वो कंप्लीट करे थे। और अब हम 6.2 को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अब तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज सिंपल थी, इसके एग्जाम्पल भी सिंपल थे और इसकी एक्सरसाइज भी सिंपल है, तो उसे हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेल्यूएट 8 फैक्टोरियल। सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसके फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, तो उनको हम करेंगे। 8 फैक्टोरियल को लिखा 8 इंटू, जब ऐसे किसी की भी वैल्यू पूछे तो हमें कहाँ तक जाना है। लास्ट टाइम जो हमने देखा है 1 तक, जैसे 5 फैक्टोरियल था 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करते करते। ठीक है। n-1 n-2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है। तो ऐसे ही 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आता है, 56 इंटू 30 इंटू 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा नहीं, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। अच्छा 24 ये आ गया, इंटू 56 इक्वल्स टू आएगा 4320। ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 6 2 ज़ा 12, 7 6 ज़ा 42 और 43, 4032 और एक ज़ीरो ये था ही, ये आ गया। ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को ले लो कॉमन, तो 4 माइनस 1, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है। और सिंपल भी आप इसको कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही कि पहले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख ली, 4 3 2 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 3 फैक्टोरियल की लिख ली, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 और फिर माइनस कर दिया। तो देखिए, एक क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, जिसको जो क्वेश्चन जैसे सिंपल लगता है वो वैसे करता है। ठीक है। आपको ऐसे अच्छा लगे आप ऐसे करें, ऐसे लगे तो ऐसे करें। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं। इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, क्वेश्चन मार्क। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो पहले हम 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी थी, 6 आई थी यहाँ पे। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी, 24। ठीक है, वो लिख ली। इनका सम करा, ये आया 30, मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30 आ गया। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। ये आएगा 120 इक्वल्स टू, ये आएगा 4050। ठीक है। तो ये 30 आया, ये 5040 आया, तो नो, नॉट इक्वल। ठीक है। मीन्स ये 30 आया, ये 40
40 आया है, 5040, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे तो उनकी हेल्प मिल रही है ना हमें अब। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, ये वाला था, देखो ध्यान से कि 12 था, नीचे 10 था, तो 12 को 10 तक एक्सपेंड करा बस कि 10 फैक्टोरियल तक, और नीचे 10 फैक्टोरियल, तो उससे वो कैंसिल हो गया। इसलिए पहले एग्जाम्पल करते हैं ताकि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। अब ये 8 फैक्टोरियल, तो इसको लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल है ही, और 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक इतना आया 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से गया 4 पे, तो ये आ गया 28, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बिल्कुल सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है जो लास्ट टाइम किया था। एक मिनट, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। अब इसको आप अपने आप भी सेल्फ से कर सकते हो क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है ना, कि यहाँ पे 10 था और ये 8 है, ये 9 है। 8 को तो हम 9 10 तक नहीं कर सकते फैक्टोरियल में, 9 और 10 को तो 8 तक कर सकते थे, इसलिए हमने इनको 8 तक लिखा था। 8 8 8, फिर वो कैंसिल। ऐसे ही यहाँ पे इसको हम 7 को 6 लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, और 8 को भी 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों तो सम में है, तो वो एक ही 6 फैक्टोरियल रहेगा, और इस वाले 6 फैक्टोरियल से ये वाला कैंसिल हो गया। सिंपल, बचा 1 प्लस में 1/7 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 8 7 56, और ये आया 7 प्लस 1 8/7 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 56। ये गया 8 पे, तो एक्स आया 64। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है इसमें, 5th क्या है, इवेल्युएट एक मिनट पहले क्वेश्चन नोट करता हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें 2 पार्ट हैं, एक में है n इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 2, और सेकंड में है n इक्वल्स टू 9 और r इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, सिंपल कंडीशन दे रखी है हमें, इसमें n और r की वैल्यू पुट करनी है। n इक्वल्स टू 9 है और 5 है। तो फर्स्ट के केस में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n की वैल्यू रखी 6 फैक्टोरियल अपॉन में r कितना है 2, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया 6 5 30, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन 2 है इसका, इसमें n की वैल्यू है 9, तो 9 डाली, और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, इससे कैंसिल हो गया। अब इसको लिख लो, 9 8 जा 72 इंटू 6 5 जा 30 इंटू 7 21 इंटू 72। देखो जब भी ऐसी लंबी मल्टीप्लिकेशन होती है उसको पार्ट्स में करते हैं, जैसे 9 8 जा ये लिख दिया, 6 5 जा ये लिख दिया, और 7 ये लिख दिया, 7 3 जा ये लिख दिया। अब इसका 0 ये लिख दिया। अब 72
21 टू ज़ा 42 का 2 कैरी गया 4, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ऊपर कैरी है वो, तो 151, 151 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन जो हैं समझ आए होंगे। किसी में भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और इस तरह हमने जो है 6.2 कंप्लीट की है। कोई भी क्वेश्चन देखिए, हमने एग्जाम्पल किए थे, कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर उनके जैसे ही हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल पहले कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर करेंगे एग्जाम्पल पहले करेंगे। तो अब जो है इसकी 6.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन में हम 6.3 को लेके आएंगे और उससे पहले के उसके एग्जाम्पल। ठीक है।